नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के इस ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज तो जैसे कि वापस घर जाना ही है, 2 दिन हो गए। तो ये यहाँ पर ये टायर वायर ठीक करें। रात को गाड़ी पंचर हो गई, तो ये तो फिर भी कोई ख़ास नहीं हुई। दूसरी गाड़ी जिसमें बाबू के पापा गए थे और वापस आए हैं, उसकी तो हालत ख़राब हो गई बिल्कुल। क्योंकि रात को काफ़ी दूर तो ये पैदल चले कि कोई मिल जाए पंचर निकालने वाला तो ठीक है। ऐसे करते करते इनको 2-2.5 रास्ते में बच गए। धक्का भी लगाया और काफ़ी कोई 4-5 किलोमीटर राम जाने पता नहीं कितना। बाबू को भी, बड़े वाले को परेशान होना पड़ा। मैंने कहा था ना मैं कि बड़े वाला बाबू की कोई टेंशन नहीं, पर बेचारा वो भी बहुत परेशान हुआ। रात को बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी उसको। तो धक्का लगाया और लगाते लगाते ऐसी हालत हो गई, ना तो कोई पंचर निकालने वाला मिला ना कुछ। और फिर पंचर गाड़ी को चलाया तो उस गाड़ी की टायर का पंचर, मतलब टायर फट गया बिल्कुल। उसके टायर चिथड़े चिथड़े उड़ गए। तो चलिए उसको तो छोड़े, भगवान का शुक्र है कुछ हुआ नहीं, ठीक ठाक आ गए। तो ये यहाँ पर बना रहे हैं हम बाटी। तो आटा वाटा तो पहले लगा लिया था हमने। तो आज खाने की जिम्मेदारी हम पे आ गई। तो हम ही हैं, मैं हूँ, जीजा जी हैं, दीदी हैं छोटी वाली, और बाबू के पापा हैं। तो हम चारों की है, तो हम ही पका रहे हैं। तो जीजा जी भी यहीं बैठे थे अभी थोड़ी देर पहले, पर धूप में हालत देखिए, आ गए जीजा जी भी। तो धूप में हालत ख़राब हो गई, क्योंकि ऐसी तो धूप पड़ रही थी भयंकर। और ऐसी ये गरम गरम छाने हैं ना, तो इनकी मतलब आग इतनी गर्मी बहुत भयंकर हो रही थी, तो पसीने छूट रहे थे। तो बुआ जी तो है ना, मतलब छोटी वाली दीदी तो डंडा लेके दूर ही खड़ी थी। तो बना लेते हैं, फिर यहाँ से जल्दी फ्री होंगे तो जल्दी जाएंगे। तो ये यहाँ पर ये भैया का घर है, इधर ही बना रहे हैं। इनके घर के आगे तरफ भी बाटियाँ बन रही हैं। तो ये यहाँ पर ये छोटा सा प्यारा सा बकरी का बच्चा है। ये देखिए इनका हाथ खा रहा है। ये हटाए फिर वापस आके पता नहीं वो पत्तों को छोड़ के लूम के को, और इनका हाथ खा रहा था। तो यहाँ पर कुछ चर्चाएँ चल रही थी बैठे बैठे में कि काफ़ी दिन में आते हैं। तो चलो फिर अभी बाटी निकालने का टाइम हो गया। तो बाटियाँ निकाली तो कुछ तो पक गई, कुछ कच्ची रह गई। अब मैं कि जल्दी बन जाए तो फिर चलें, नहीं तो टाइम और जाने का भी यही है कि आए उस टाइम। तो फिर भी 2 जगह 3 जगह हुए, अब जाने टाइम में पता नहीं कितनी जगह होना पड़ेगा, अलग अलग जाना पड़ेगा शायद। तो अभी देखते हैं क्या सतुना बैठता है। तो ये बाहर तो कुछ ऐसा नज़ारा है, उधर भैया यशवंत क्रिकेट खेल रहा है। तो और सब वीरान हो रहे हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो चले गए। अब हमें भी जाना है, तो ये करा लें पैकिंग वगैरह के। कहीं कपड़े रखे हैं, कहीं जूते रखे हैं, कहीं बैग रखा है, तो उनको रख ले। फिर जाने का टाइम होगा तो सिर्फ बैग उठा के चलना ही रहेगा। तो अभी तो सिर्फ खाना भी तैयार नहीं हुआ, खाना बनेगा फिर देखें। अब ऐसे चल भी जाते, पर बनाने की जिम्मेदारी आ गई तो छोड़ के जा भी नहीं सकते। तो पहले इनको कंप्लीट कर लें, खाना वाना पूरा हो जाएगा तो फिर अपना कुछ काम है नहीं, फिर चलेंगे। तो ये कुछ ऐसे, ये दीदी का चूल्हा वगैरह, कूंडा, ये कूंडा मिट्टी का बचपन में नानी के घर में देखा था, ऐसे में खाना बनाती थी नानी। मिट्टी का कूंडा बोलते हैं इसको, अभी तो हम परात वगैरह में बनाते हैं। तो यहाँ पर बन रही है दाल। तो ये है हमारी बड़ी बहू जो दाल बना रही हैं। तो दाल इधर बन रही है, उधर बन रही है बाटी। एक नंबर बना ना, एक नंबर। यहाँ पे नंबर बनने की जो क्यों खाने है? दीदी है आपकी। ये आपकी शायद बहन बहन है। नहीं तो बस दीदी है मेरी। अच्छा, ये कौन था? अरे छोरा ने क्यों बैठा करने का चलो तो ये है वो गाड़ी जिसमें रात को वापस आई है, गए भी इसी में थे। तो इसकी हालत कुछ ऐसी हो रही है, पर ये भी इतने जिद्दी हैं। ऐसा नहीं इसको छोड़ दें या कोई दूसरा साधन कर लें उसमें आ जाएं, पर नहीं, इसी को घसीटा काफ़ी दूर पैदल चले, धक्का वक्का भी लगाए। पर चलो शुक्र है आखिरकार घर पहुंच गए, कुछ हादसा नहीं हुआ। तो कभी कभी इंसान को ज़्यादा जिद भी नहीं करनी चाहिए, समय के अनुसार चलना चाहिए। कल तो गाड़ी को खूब नहलाया धुलाया, वैसे चलेंगे, और फिर बाद में ऐसे गाड़ी की हालत ख़राब हो गई, पर छोड़े नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब जाने का टाइम हो गया तो खाना वाना खा के निकलेंगे। तो मैं कि कपड़े वपड़े रख लें, बच्चों का भी मन नहीं कर रहा था जाने का। वैसे मैं कहीं जाती हूँ तो कंफर्टेबल महसूस नहीं होता मेरे को, पर यहाँ पर कुछ महसूस ही नहीं हुआ ऐसे। अच्छे मतलब 2 दिन ऐसे ही गुजर गए, पता ही नहीं चला। तो आज तीसरा दिन है, तो अब तो घर जाना ही है। तो खाना वाना खा लें, अभी देखते हैं कैसे जाएंगे, क्योंकि सब बाइक है, बाइक पे हम तीनों जा नहीं पाएंगे। मम्मी और भी हैं, दीदी और भी हैं, तो कैसे कैसे जाते हैं देखिए। तो
कौन रहता है कौन नहीं रहता, तो अभी कंफर्म नहीं। मैं पूरा अब सोच रहे बैग रखने दे, जगह होगी तो एक बच्चे को भेज दूंगी किसी को, तो यहाँ पर करें, ये भी ठूंस दें, ये भी रख दें, ये भी ले चलो। तो अभी देखिए कौन कौन जाता है। तो पायल का तो शायद अगर जगह होगी तो पायल दादी और के साथ जाएगी, अंशु हमारे साथ जाएगा बाइक पे, और यशवंत मतलब बड़ा वाला बाबू यहीं रहेगा। पापा कुछ रुक के आएंगे तो पापा के साथ आएगा वो। मैं हेलमेट लगाई जो ये 2 दिन कैसे गुजरे पता ही नहीं चला, मतलब महसूस ही नहीं हुआ। जो भी तबीयत खराब थी फिर भी कुछ पता नहीं चला, मतलब हंसते खेलते गुजर गया। तो आज चल रहे हैं घर, साथ आएगा, पायल दादी के साथ चली गई। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही ले। तो अभी घर जाके देखती हूँ घर की क्या हालत है, और जब तक बाबू नहीं आएगा तब तक बेचैनी रहेगी। तो देखती हूँ बाबू कब तक पहुँचता है घर। फिर तो बाद में मिलते हैं।